भीम धुरंधर के तनय, नाम घरु का मान, तिनते छत्तीय प्रगट भो, जाति बना पर खान। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। बनाफर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? बनाफर वंश को लेकर कई मतभेद हैं। कोई कहता यह अहीर है, कोई कहता यह राजपूत ही नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बनाफर वंश की सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है जो आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं। बनाफर एक राजपूत ठाकुर है जो इतिहास में वर्णित है क्योंकि बनाफर की गाथा आज भी गाई जाती है। बनाफर क्षत्रिय चंद्रवंशी की शाखा है। चंद्रवंश की शाखाएं मुख्यतः 10 हैं: जादौन, भाटी, तोमर, चंदेल, छोकर, छाला, सिलार, बनाफर, कटोच, सोमवंशी। इसलिए यहाँ यह क्लियर हो जाता है कि बनाफर राजपूत चंद्रवंशी हैं। बनाफर क्षत्रिय शाखा: खोरे या खेरा बनाफर, गोगलिया या गोलिया बनाफर, ट्यूदर या टुगलिया बनाफर, बजैया या फ्रेंजिया बनाफर, फल बनाफर, महोबिया बनाफर। घटोत्कच ने श्री कृष्ण ने जब एक बार अपने वर्ण और जाति के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने उसे उत्तर दिया और कहा, तुम क्षत्रिय वीर हो, प्रथम अपनी देवी शारदा देवी की आराधना करो और कर्म विधिवत पूर्व करने से तुम्हें बल प्राप्त होगा और 5 यज्ञ को मत छोड़ो। इस वंश के प्रसिद्ध वीर देवराज हुए जिनके 2 वीर पुत्र जसराज और बक्षराज हुए, जो महोबा के चंदेल राजा परमारवी देव यानी परमार के सेनापति थे। इन दोनों भाइयों को गढ़मांडू के राजा ने धोखे से मरवा दिया था। इन दोनों भाइयों के 2 पुत्र हुए थे, जसराज के आला और उदल और बक्षराज के मलखान और सुलखान। अंग्रेजों ने अपने गजटों में इनको बनफोड़ आदि लिखा है। इन चारों भाइयों में आला बड़े थे और इनका नाम बनाफर भी था जो बनाफर कहलाए। राजा परमाल देव का विवाह उरई के राजा की बेटी मलहाना के साथ हुआ। मलहाना की 2 छोटी बहन थीं, देवल देव और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल देव के 2 वीर दक्षराज और बक्षराज के साथ हुआ। इस विवाह से रानी मलहाना इतनी खुश हुई कि उन्होंने बक्षराज और दक्षराज के लिए अलग अलग अपने महल से भी ज्यादा सुंदर महल बनवाए। उन्हीं दिनों राजा परमाल देव ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज की इस पावन भूमि में एक ही समय में लगभग 5 पुत्रों का जन्म हुआ जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए, जो इस प्रकार है: नंबर 1 दीवा, नंबर 2 मलखान, नंबर 3 सुलखान, नंबर 4 आल्हा, नंबर 5 उदल। ग्रेसन के अनुसार बनाफरों की पत्नी मूलतः अच्छे परिवार की थी, बाद में उन्हें अहीर कहा गया। कदाचित माहिल ने बैर भाव से यह अफवाह फैला दी हो। कहीं कहीं इस वंश को अहीर जाति भी कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे कारण है। जब राजा परमाल ने मलखा के राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मलखा की मर्जी के बिना उसकी बहन मलहाना से शादी कर ली और साथ ही अपने मुख्य सेनापति दक्षराज और बक्षराज के साथ देवला और तिलका का विवाह कर दिया क्योंकि उसको लगता था कि दक्षराज और बक्षराज की बदौलत ही मेरे राज्य चला गया और मेरी तीनों बहनें भी। इससे कुपित होकर मलखा जहां भी जाता बनाफर को अहीर अछूत बताता था और आगे जाकर गाए जाने वाले आला खंडों में कुछ पंक्तियों को जोड़कर बनाफर को बदनाम करने की कोशिश की गई क्योंकि आला मुख्य प्रतिलिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जो लोग बचपन से आला को सुनते आ रहे हैं वह अहीर ही मानते हैं, जो कि गलत है। बनाफर एक चंद्रवंश की शाखा, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि बनाफर क्षत्रिय जाति नहीं है। एक किंवदंती यह मिलती है कि दक्षराज और बक्षराज की पत्नी ग्वालियर की दलपत अहीर की पुत्री थी, जो कि सरासर गलत है। आपने सुना होगा यह ग्वालियर की दलपत की पुत्री नहीं बल्कि मलका परिवार की बहन देवला और तिलका थी, जिनका विवाह राजा परमार ने करवाया था। ऐसे ही एक कथा मिलती है कि दक्षराज और बक्षराज बांस से पैदा हुए, जो कि गलत है। दक्षराज और बक्षराज के पिता देवराज थे और उनके ताऊ मनिया देव थे, तो फिर इनका जन्म बांस से कैसे हो सकता है? यही इतिहास में छिड़ाखानी की गई और बनाफर को बदनाम करने की कोशिश की गई। आला उदल के 52 खंडों में सब मुख्य खंड इस प्रकार है: उरई, कन्नौज, कालपी, काबुल, कुमाऊं, कोट, कांगड़ा, खजुराहो, गुजरात, गोरखपुर, चरखरी, चुनार, जाजमाऊ, जूनागढ़, झांसी, झारखंड, दरिया ग्वालियर रियासत का एक नगर, दसपुरवा, दिल्ली भारत की राजधानी, नरवर, मोरंगगढ़, नाहरगढ़, निमसर, मिश्थिक, पटना, परहुल, पथरीगढ़, बक्सर, बनौथा, काबुल, बांदा, बिठूर, बूंदी राजस्थान, बोरीगढ़, बुंदेलखंड, महोबा
मुल्तान अब पाकिस्तान में है। मेवात, माड़ो, राजगढ़ मध्य प्रदेश, लाहौर, सिरसा या सिरोज मालवा का एक नगर, हरिद्वार उत्तर प्रदेश, हिंगलाज अब पाकिस्तान में है। कजरीवन। गोविंद रजनीश के अनुसार 52 खंडों की सूची। संयुक्ता स्वयंवर, परमाल का विवाह, महोबा की लड़ाई, गढ़मांडो की लड़ाई, नैनागढ़ की लड़ाई, बिदा की लड़ाई, मेला हरण, मलखान का विवाह, गंगा घाट की लड़ाई, ब्रह्म का विवाह, नरवरगढ़ की लड़ाई, उदल की कैद, चंद्रवली की चौथी की लड़ाई, चंद्रवली की बिदा, इंदल हरण, संगलदीप की लड़ाई, संगलदीप की लड़ाई सेकंड, आल्हा की निकासी, लाखन का विवाह, गौ की लड़ाई, पट्टी की लड़ाई, कोट कामरू की लड़ाई, बंगाली की लड़ाई, अटक की लड़ाई, जिंसी की लड़ाई, रुसनीगढ़ की लड़ाई, पटना की लड़ाई, अवरगढ़ की लड़ाई, सुंदरगढ़ की लड़ाई, सिरसागढ़ की लड़ाई, सिरसा की दूसरी लड़ाई, बुझरिया की लड़ाई, ब्रह्मजीत की लड़ाई, बोनाचोर का विवाह, धौलागढ़ की लड़ाई, गढ़ चक्कर की लड़ाई, देवा ढेवा का विवाह, माहेल का विवाह, समरगढ़ की लड़ाई, मनोकामना तीरथ की लड़ाई, सूरजावती हरण, जागन का विवाह, शंकरगढ़ की लड़ाई, आल्हा का मनोहा, बेतवा नदी की लड़ाई, लाखन और पृथ्वीराज की लड़ाई, उदल हरण, बेला का गोना, बेला के गोने की दूसरी लड़ाई, बेला और ताहार की लड़ाई, चंदनबाग की लड़ाई, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।